विवाह के पहले और विवाह के बाद जीने के उद्देश्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। विवाह से पहले हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते हैं। विवाह के बाद एक दूजे के लिए जीने का अभ्यास करना ही पति पत्नी की सफलता का मानदंड होता है। आइए जानते हैं कि हम कैसे स्वस्थ मानसिकता के साथ परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर दोनों स्थितियों में अपनी सही सोच के साथ जीवन के इस अहम पड़ाव पर स्थिरता और खुशनुमा पारिवारिक माहौल बनाकर अपने लाइफ पार्टनर के सुख दुख के साथी बने। क्या करें? एक दूसरे के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करें। समय, बात सुनने का समय, साथ रहने का, युगल रूप में काम में हाथ बंटाने का, जल्दीबाजी छोड़कर धैर्य के साथ यह सब करने का पर्याप्त समय होना चाहिए। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए टीम भावना से छोटी छोटी बातों को भी एंजॉय करें। सभी के साथ रिलेशनशिप को मुस्कुराकर उत्साह के साथ जिएं। ऐसा करेंगे तो संपर्क में आने वाले सभी लोग मुस्कुराहट और उत्साह के साथ पेश आएंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल उचित अवसर पर करते रहें। धन्यवाद। हाँ डियर, आप ठीक हैं? क्षमा कीजिए, मैं गलत था। आई एम सॉरी। आदि महीने में कम से कम एक दिन पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। जो दोनों को रुचिकर लगे वैसा कार्यक्रम बनाकर उसमें समय व्यतीत करें। जो भी बात अच्छी लगे उसके लिए एक दूसरे से धन्यवाद की अभिव्यक्ति करें। अपनी बातचीत में हास्य का पुट भरें। यहाँ तक कि यदि मतभेद हो तो उसका अंत भी हास्य के पुट के साथ करें। टोटल मेकओवर और ड्रेस एक दूसरे की पसंद के अनुसार हो, इससे एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ता है। हमेशा खुश रहने का फैसला करें। पॉजिटिव सोच अपनाकर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सामान्य जीवन बिताने के लिए भीड़ में समय बिताने से बचें। सरल तरीके से जिएं। जीवन जटिल न हो तो अच्छा है। वार्तालाप करें, वह स्नेह और प्यार की भावना के साथ करें। एक दूसरे को समझने की ईमानदारी से कोशिश करें। मोनालिसा मिश्रा ने संबंधित विषय पर कई शोधपत्र लिखे हैं, जिनका सार संक्षेप में प्रस्तुत है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर इस पर ध्यान देना बहुत लाभदायक रहेगा। अच्छे संवाद और वार्तालाप, एक दूसरे से बातें करने में संकोच न करें। बातें कीजिए, एक दूसरे की बात ध्यान से सुने, सीक्रेट भी शेयर करें, किंतु विवेक के साथ। बातें करते समय आई कांटेक्ट का भी ध्यान रखें। संवाद और वार्तालाप मधुर हो। मुद्दे बनाकर क्रोध और झगड़ा न करें। क्रोध झगड़े में आग में घी का काम करता है। जब क्रोध में हो तो संवाद स्थगित कर दें। बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल का इंतजार करें। एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखें। मिथ्या भ्रम न पालें कि हर बात आपकी मानी जाए। गिव एंड टेक की पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है। तनावरहित होने पर सभी बातें उचित नजरिए के साथ ली जा सकती हैं। अपने लाइफ पार्टनर को उत्साहित करते रहें। उसके हर अच्छे कार्य की सराहना करें, उसकी सहायता करें। क्षमाशील बने, उसकी योग्यता बढ़ आने के लिए हमेशा प्रयत्न करें। उसे वयस्क रूप में लें। किडिंग से परहेज करें। क्रिया और प्रतिक्रिया, मानवीय रिलेशंस के लेखकों का मत है कि हर व्यवहार और कार्य की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, इसलिए प्रतिक्रिया उचित सीमा के भीतर और समय के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा न हो अपनी बात मनवाने में आप संबंध बिगाड़ लें। किसी भी कीमत पर संबंध बनाए रखना वैवाहिक जीवन का आधार होता है, यह ध्यान रखें। उचित मानसिकता के साथ शांति बनाए रखें। संबंध में संतुष्टि प्रमुख है, चिंता दीमक की तरह हानिकारक होती है। किसी भी समस्या को आवश्यकता से अधिक तूल न दें। संबंध बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपने लाइफ पार्टनर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। उसे कमजोर बनाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। समय समय पर विश्वास की अभिव्यक्ति करते रहें। मतभेद की स्थिति में मतभेद न पैदा होने दें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि विजयी बनने के लिए दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। परफेक्ट मैच बनने के लिए निम्न सुझाव अमल में लाएं। विवाह दीर्घकालीन समन्वय और नज़दीकी रिश्ता है जो एक दूसरे की पसंद पर आधारित है। इसे खुले दिल दिमाग से स्वीकारें। नजरिए को लचीला रखें ताकि पार्टनर के दृष्टिकोण और भावनाओं का आदर कर सकें। ऐसा करने से प्यार पनपता रहेगा। रिश्ता बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैवाहिक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दें ताकि आपसी सूझबूझ से भावनात्मक जुड़ाव बना
रहे। इससे कर्तव्यबद्धता और कमिटमेंट जैसे गुणों का विकास होगा। पार्टनर की अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उसकी मानसिकता को पहचाने, संदेह द्वारा असंतुष्टि और असुरक्षा की भावना एक दूसरे को न दें। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कोई गलत धारणा न बनाएं। तथ्यों के बिना अर्थपूर्ण बातचीत होना संभव नहीं होता है। महत्वपूर्ण डिस्कशन पति पत्नी अकेले में ही करें, किसी अन्य व्यक्ति से समस्या पर विचार विमर्श न करें। अपनी प्राइवेसी बनाए रखें। अवास्तविक अपेक्षाएं रखेंगे तो दुख ही मिलेगा। गिव एंड टेक की भावना होगी तो अपेक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। धैर्य बनाए रखें। प्रसिद्ध कवि रूप नारायण त्रिपाठी की निम्न पंक्तियां सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रेरक हैं। जहाँ पर फूल खिलते हैं उसे उद्यान कहते हैं, जहाँ पर रूप जलता है उसे श्मशान कहते हैं। मगर उद्यान और श्मशान में बस फर्क इतना है कि हम उजड़े हुए उद्यान को श्मशान कहते हैं। अब आप ही फैसला करें कि अपने जीवन को आपने महकता हुआ उद्यान बनाना है या उन खुशियों से वंचित रहना है जिनके आप सही माने से हकदार हैं।